कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरी कहानियाँ सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाएं। मौसम नहीं, तुम बदल गई। एक बार फिर 15 सालों के बाद वही शहर, वही सौंधी खुशबू, वही जानी पहचानी सड़कें। जैसा छोड़ कर गया था राघव, वैसा ही सब कुछ था। हाँ, कहीं कहीं बिल्डर ने कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना तो ली थी, पर अभी फैलाव ज़्यादा नहीं हुआ था। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ रहा था, दिल की हुक भी तेज हो रही थी। शायद अभी भी यहीं रहती होगी मेरी आनंदा। विचार गुम ही हुए जा रहे थे। कुछ रास्ता लंबा भी था और साथ केवल रिक्शे वाला। सोचा चलो इससे ही बात करके टाइम पास कर लूँ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बाबूजी, जुगन। अच्छा, कब से रिक्शा चला रहे हो? शायद कोई क्लू मिल जाए। बाबूजी, 15 साल हो गए। बम्बई में मगजमारी करे के बाद यही शहर में आ गई ली। यानी मेरे जाने के तुरंत बाद ही ये आया है इस शहर। यानी तुम रहने वाले तो यूपी के हो, तो इस पहाड़ पर कैसे? बाबूजी, लंबी कहानी है, क्या कीजिएगा सुनकर। अगर ज़िंदगी में दोबारा मिले तो ज़रूर बताएंगे। सही कहते हो भाई, क्या ज़िंदगी दोबारा मिला सकती है किसी को? प्रीत अगर सच्ची हो तो हाँ बाबूजी। राघव भी मन में सोचने लगा, प्रीत तो सच्ची ही थी, पर नज़र लग गई किसी की। मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े पड़ रहे थे और मन ऊपर उड़कर पहुंच चुका था 19 साल पहले की घटनाओं में। आनंदा, उसकी पत्नी और बच्चे रोहन और रुचि के साथ जिंदगी के सारे सुख थे। छोटी गुड़िया के होने का समय भी नज़दीक आ चुका था। समय पर अस्पताल भर्ती करा दिया था, पर केस दुविधाजनक था। बेबी तो हुई, पर आनंदा को शरीर के नीचे से के हिस्से में पैरालाइज हो गया। अस्पताल से ही एक नर्स आनंदा और बच्चों की देखभाल के लिए रख ली थी। राघव ने तो अभी तक ठीक से नर्स को देखा भी नहीं था। कुछ दिन पहले ही आनंदा की माँ बच्चों की देखभाल के लिए आ गई थी। वो रात कयामत की रात थी। जब राघव पानी के लिए रसोई में गया, ठीक उसी समय नर्स ने भी रसोई में कदम रखा ही था कि न जाने कहाँ से माँ जी आ गई और तिल का ताड़ बना दिया। आनंदा का भी कहना था कि न जाने कब से चक्कर चल रहा है। नर्स स्वाभिमानी थी, सुबह होते ही चली गई और राघव इस दर्द को झेल नहीं पा रहा था। किसी तरह से 2 साल कट गए थे। अब आनंदा थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चलने लगी थी, पर इन 2 सालों में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। बच्चे भी बहुत सहमे से थे। थोड़ी बहुत बात रोहन माँ की तरफ से करता था। ज़िंदगी घुटन से भरी जहर हो रही थी कि मलेशिया जाने का ऑर्डर आ गया। बहुत तकलीफ़ हुई सब छोड़कर जाने में, पर अब बर्दाश्त भी नहीं था। चलते चलते बस आनंदा ने बच्चों और अपने खर्च की मांग रखी थी, जो बिना विलम्ब भेजने का वादा कर दिया था। 3-4 साल तक पैसे की रसीद आती रही, पर बाद में क्रम टूट गया और भेजे हुए पैसे वापस आने लगे। मन को बहुत पीड़ा हुई थी कि एक खबर यही तो सहारा थी, वो भी टूट गया। जिंदगी हिचकोले खाती हुई आज पुनः इस शहर में तबादला करा कर ले आई। राघव ने भी तबादला बदलने की कोशिश नहीं की, शायद यही मिल जाए किसी मोड़ पर आनंद, रोहन और रुचि। अब तो रोहन 23 का और रुचि 21 की हो रही होगी। पता नहीं कहाँ होंगे सब। बाबूजी, आपका क्वार्टर आ गया। ओह, पीछे बैठे बैठे आंख लग गई थी। अरे कौनो बात नहीं। दूसरे दिन से फिर वही दिनचर्या, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। नीरस जिंदगी जिए जा रहे थे। आज ऑफिस में आईटी सेक्टर में इंटरव्यू था, ज़रा जल्दी जाना था। प्रतियोगी एक एक करके आ रहे थे। अब विश्राम का टाइम हो गया। विश्राम के बाद फिर से इंटरव्यू था। ऋषिकांत, सन ऑफ राघव शैल का नाम पढ़ते ही चौंक गया। राघव? हो सकता है ये मेरा ही बेटा हो सकता है कोई और हो। मेरे बेटे का नाम तो रोहन था। मे आई कम इन सर? यस। आने वाला अंदर सुदर्शन नौजवान निश्चय ही रोहन था। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन की आवाज़ के साथ राघव की तंद्रा टूटी। नौकरी दी जा चुकी थी और राघव के पास पता भी आ चुका था। देर का सवाल ही नहीं था। तेजी दिखाने में मिनट भी नहीं लगाया। छोटे से कॉटेज नुमा घर के सामने पहुंचते ही दिल जोर जोर से उछलने लगा। अंदर खिड़की के पर्दे के पीछे फ़ोन पर बात करते हुए परछाई टहल रही थी। निश्चित रूप से ये रुचि थी। उफ, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया।
आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जो उनके प्यार से वंचित रहा। मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया आनंदा ने। सारे रास्ते बंद कर दिए। घंटी बजाऊं या ना, पैरों और जिस्म में हिम्मत ही नहीं थी। विचार भी था कि तिरस्कार अब जान ही ले लेगा। चक्कर सा आया और वहीं घास पर गिर गया। शायद रुचि ने खिड़की से देख लिया था। होश आने के बाद 3 चेहरे अपने ऊपर झुके दिखाई दे रहे थे। चेतना धीरे धीरे आ रही थी। मुख स्पष्ट हो रहे थे। आनंदा के मुख की ग्लानि होठों से बाहर नहीं आ रही थी। ये सर तो आज मेरे इंटरव्यू में थे। मुमकिन है कि नौकरी के लिए सिफारिश भी की हो, पर ये हैं कौन? बेटे, चरण स्पर्श करो, ये तुम्हारे विधाता हैं। आश्चर्य, प्यार, ग्लानि की सरिता चारों के बीच बह रही थी। कितने मौसम बदले, पर तुम नहीं बदले राघव। पर मेरे लिए मौसम नहीं, तुम बदल गई आनंदा। नमस्कार मित्रों, मेरी ये नई कहानी मौसम नहीं तुम बदल गई आपको अवश्य पसंद आएगी। ऐसी ही मेरी कहानियों का आनंद उठाते रहिए और मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपना कार्य करते रहिए, मैं अपना कार्य करती रहूँगी। पुनः शनिवार या इतवार को एक नई कहानी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक लिए जय।